हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कराऊंगा मैं, तो उसी को लेकर आज मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो देखिए, इसका जो पैटर्न होता है वो मैं बता चुका हूँ। इससे पहले जो सिलेबस वीडियो डाली थी मैंने, उसमें सारा कुछ था। देखिए, टाइम 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 100, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। तो ये तो रहा बेसिक। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, कैसा आता है लेवल। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। देखिए, सही क्रम मिलाने के लिए आपका पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इल्तुतमिश, इसका कार्यकाल गुलाम वंश से संबंधित है। ये इसका कार्यकाल था 1210 से 1236 तक। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का था, जो गुलाम वंश के बाद आया। इसका कार्यकाल था 1296 से और 1316। उसके बाद शेरशाह सूरी, इसका कार्यकाल 1540 से 1545, क्योंकि 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अकबर के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1556, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का पहले युद्ध की बात करें तो 1526 में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी ने 1540 के युद्ध में हुमायूं को बहुत बुरी तरह पराजित किया था। इसकी वजह से उसे देश भी छोड़ना पड़ गया था। तो क्रम से अगर आप लोग बात करें तो सबसे पहले 4 इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो 4 3 1 2 कौन से में आ रहा है, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसकी सही बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 तुकाराम जो थे शिवाजी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल की अगर बात करें तो हमेशा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आएंगे, और अगर भारत की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, चरक संहिता किससे संबंधित है। तो ये चिकित्सा से संबंधित है, सभी लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, फिर से मैच करने के लिए आ गया। तो मैचिंग वाले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो BC 261 कलिंग युद्ध सही है। AD 78 शक संबंध की शुरुआत सही है। AD 622 मुस्लिम ईद की शुरुआत, इसी को हिजरी संबंध भी बोला जाता है, जुलाई 622 से स्टार्ट हुई थी। तो ये भी सही है। गलत कौन सा है, ये औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 1709 में ना होकर 1707 में हुई थी। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसके सही आंसर की बात करें, सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी। तो आप जो इनके ओल्ड नेम हैं वो भी याद करते हुए चलें, आते हैं पेपर में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, फिर से आपके लिए मिलान करने के लिए आएगा। मिलान आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 2 या 3 याद होना बहुत ज़रूरी है। 2 या 3 आप तो आपके सामने बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। देखिए, सबसे पहले बात करें तो इसमें ब्रह्म समाज अगर आपको याद हो तो राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ये अगर 3 आपको याद हैं तो आप मैच कर सकते हैं। डी का 5, अब देखिए डी का 5 केवल
दो ही ऑप्शन में है, बी में और डी में, सी में और डी में, बी में नहीं है, माफ़ करिए। तो या तो बी होगा या सी होगा। अगर आपने पहला मैच कर लिया ए का 3, तो ए का 3 सी में है और डी में भी है। उसके बाद आपने सी का बी भी कर लिया है, सी का बी, ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसे आप मैच करेंगे तो हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया? सभी को पता है, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप याद करते हुए चलें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? मतलब जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उसके बाद किसे दिया गया वो पद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, आपसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन तो वो पूछेगा नहीं, आपसे पूछ सकता है कि इन्होंने कब छोड़ा। तो आपको याद रखना चाहिए 1939। 1939 आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इसके डीप में जाएं तो क्या पूछ सकता है कि किस डेट को? डेट आपकी हो जाएगी 29 अप्रैल, याद रखिएगा 29 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। बसंत विश्व कब होता है? 21 मार्च को होता है। आगे देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी है तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? बताना है आपको। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी ये याद होना चाहिए। काजीरंगा की बात करें तो ये असम में स्थित है। इसकी खास बात यह है कि इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप भूले ही ना। बढ़ते हैं 15 की तरफ। फिर से मैचिंग तो आपके पेपर में भर भर के दी है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं? गंगा सभी को पता है, गंगोत्री हिमालय में ही है। ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील वो भी हिमालय में ही है, तिब्बत में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कावेरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी। कावेरी की बात करें तो ये तमिलनाडु से, गोदावरी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में भी नासिक ज़िले से। तो ये आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आप कभी ना भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बैंक दर का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आते हैं, पाँचों करा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, बैंक दर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये होता है बैंक दर का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है? यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या अर्थ होगा? तो वो भी इसमें पड़ जाएगी। 18 देखते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये जो होता है आपका पूंजीवादी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? मतलब 100 रुपये के नोट पे किसके साइन होते हैं? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, आरबीआई गवर्नर। और भारत का जो वित्त मंत्री करता था साइन, उस पहले 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्री के साइन हुआ करते। तो ये आप लोग याद रखें। देखिए, इतने इजी भी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी टफ भी आ जाते हैं, तो आप पूरा अपना लेवल लेके चलिए। कैसा भी क्वेश्चन आए आपको करना ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोल रहा है फेमा, FEMA का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली, ये आप लोग याद रखें, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है?
भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, देखिए जन स्वास्थ्य और स्वच्छता सूची की बात करें तो हमारे जो अनुसूचियाँ उसमें 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है। तो जो राज्य सूची जो होती है वो राज्य के कानून बनाती है, संघ सूची केंद्र के कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जो होती है वो दोनों जो जिस विषय पे दोनों राज्य और संघ सूची दोनों कानून बना देती हैं उसे संघ सूची कहा जाता है। तो ये जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो होगा राज्य सूची का विषय होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का देखरेख तो राज्य भी करता है और केंद्र भी करता है, तो इसका सही आंसर राज्य सूची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 जो गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित आर्टिकल है, आर्टिकल भी आप याद रखें, आर्टिकल 40। और अगर संविधान संशोधन किसके द्वारा ये जोड़ा गया तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, याद रखें आप, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद पूछा है आपसे, तो अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब सभी लोग पता होगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21A से, और इसको ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 से, शिक्षा के अधिकार को इसमें ऐड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है? निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो प्रस्ताव से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के सही आंसर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। 25 देख लेते हैं क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अनुच्छेद से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और एक आर्टिकल 40 भी अगर आपको याद होता तो आप उसे कर देते DPSP में। तो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद से, तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो बात करते हैं अल्पसंख्यकों के हित की, तो आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 में। और भाई अगर हम लोग बात करें संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें क्या होता है? रेट होती हैं 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अब साइंस से आप क्या गए, 5 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिलते हैं, उसके बाद मैथ मिलेगा, फिर हिंदी मिलेगा, सारा कुछ होता है इसमें। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ठोस चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारावाहक होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो एक ही को आप फोकस ना करें। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? देखिए यूनिट एंड डायमेंशन। तो प्रकाश वर्ष पूछा है, इतना टफ नहीं होगा। तो प्रकाश जो होता है दूरी का मात्रक होता है, जब हम अंतरिक्ष वगैरह में दूरी नापते हैं तो प्रकाश वर्ष से नापते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को नापता है, उसी का मात्रक होता है। फिजिक्स से क्वेश्चन हो गए 2। अब देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फार्मूला की बात करें CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। फिर देखिए केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन फिजिक्स से मिल गए, 2 केमिस्ट्री से। 24 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 75%, क्योंकि 24 कैरेट अगर जो सोना होगा उसमें कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती, तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया जाता है। जो प्योर सोने के गोल्ड के जो आभूषण होते हैं 22 कैरेट में बनाए जाते हैं। तो 24 कैरेट तो आप कभी ना लगाएं, 24 कैरेट से कभी कोई आभूषण बन ही नहीं सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है हमारा, संतरे में बहुतायमिक होता है, मतलब संतरे में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन से देखिए क्वेश्चन मिला, तो विटामिन आप पढ़ के जाएं। संतरे में आपको पता होगा जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो ये रहे हमारे
आज के 30 क्वेश्चन। इसके बाद हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि इसमें मैथ भी है तो उसमें टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देख पाएंगे पूरी। इसलिए आज हम 30 ही क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद हमारी वीडियो जब आएगी तो उसमें कोशिश करेंगे सारा का सारा कर ही दें। मोस्टली आप लोग फोकस रखें इसमें जीएस पे, जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय।